मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए गैंगरेप के 2 मामलों में 5 आरोपी दोषी करार। कल होगा दोषियों की सजा का ऐलान। महिला फोटो पत्रकार के साथ टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप का भी मामला। दोषी करार 3 शख्स दोनों मामलों में शामिल। महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप में एक नाबालिग भी शामिल। जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है सुनवाई। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए गैंगरेप के 2 मामलों में 5 आरोपी दोषी करार। कल होगा दोषियों की सजा का ऐलान। पीड़ित महिला और उनके परिवार को सही न्याय मिला है। अत्यंत कम समय में चार्जशीट दर्ज किया गया था। हर रोज सुनावनी करके बहुत कम समय में आज जजमेंट भी आया है। बोरीवली में एक चौकीदार ने 5 साल की बच्ची से बलात्कार किया। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वर्धा में अपनी रैली में कांग्रेस पर गरजे मोदी। कहा, कांग्रेस के हाथ किसान और जवान सुरक्षित नहीं। मोदी ने अपने भाषण में किसानों की खुदकुशी का उठाया मामला। कहा, इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार। बीजेपी पर भड़की एनसीपी। कहा, किसानों को किया गुमराह। ओले बारिश से फसल को हुआ नुकसान और इसके चलते पिछले 3 हफ्ते में विदर्भ में 2 दर्जन से ज्यादा किसान कर चुके हैं आत्महत्या। मुंबई के पास टीटवाला और आंबीवली स्टेशन के बीच रेल हादसा। लोकल कपलिंग टूटने से 1 की मौत, 10 घायल। हादसे में लोकल के पीछे के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े लोग ट्रैक पर गिर पड़े। बदहवासी में कईयों ने ट्रेन से लगाई छलांग। इस हादसे के बाद मुश्किल में फंसे मुसाफिर। रोकी गई टीटवाला और कसारा के बीच रेल सेवा। अंडरवर्ल्ड डॉन से बिल्डर बना अश्विन नाइक साथी समेत कल रात हुआ गिरफ्तार। कोर्ट ने आज दोनों को दी जमानत। नाइक पर लोअर परेल इलाके में एक युवक को मकान खाली कराने के लिए धमकाने का आरोप। धमकी के बाद युवक ने थाने में की थी शिकायत। अश्विन नाइक और उसके साथी पर वसूली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। धारा लगी इसी के तहत 2011 के बाद अश्विन के खिलाफ है ये 4था मामला। मथुरा से हेमा मालिनी ने जीत का जताया भरोसा। कहा, वो कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण नगरी के लोगों का प्यार और भरोसा दिलाएगा उन्हें जीत। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि पति धर्मेंद्र से उन्हें मिलता है पूरा सपोर्ट। सियासत के साथ ही जारी रहेगा फिल्मों में काम भी। होली के दिन उड़ान के दौरान स्पाइस जेट के विमानों में डांस पर सख्त। डीजीसीए स्पाइस जेट को भेजा गया नोटिस। स्पाइस जेट के कैबिन क्रू ने उड़ान के दौरान गाने पर किया डांस। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। गोवा से बेंगलोर के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान में हुआ डांस। डीजीसीए ने नोटिस का 15 दिन में जवाब मांगा। मामले पर स्पाइस जेट का बयान, आसमान में नया नहीं है ऐसा जश्न, पूरी सावधानी के साथ हुआ होली का जश्न। शेयर बाजार में गिराव, सेंसेक्स 92 अंकों की गिरावट के बाद 21,740 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 40 अंक गिरकर 6,483 पर हुआ बंद।
मुंबई में लॉन्च हुआ जल फिल्म का म्यूजिक। पूरब कोहली और तनीषा चटर्जी कर रहे हैं काम। और चलिए अब मुंबई से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुंबई के शक्ति मिल में हुए 2 गैंगरेप केस में आज सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कल इनकी सजा सुनाई जाएगी। नए कानून के मुताबिक इन्हें कम से कम 20 साल की कैद मिलेगी और इस मामले में अधिकतम सजा बची हुई सारी जिंदगी इन्हें जेल में बिताने की हो सकती है। पिछले साल शक्ति मिल में हुए गैंगरेप के 2 मामलों में फैसला आ गया है। अदालत ने फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप में 5 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से 3 मुजरिम ऐसे हैं जो दोनों गैंगरेप में शामिल थे। इनके नाम हैं विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी, जबकि सिराज रहमान को फोटो जर्नलिस्ट और अशफाक को टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप में दोषी पाया गया है। सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। साजिश का आरोप इनके खिलाफ साबित हुआ है, गैंगरेप का आरोप साबित हुआ है, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का साबित हुआ है और इसके अलावा जो पॉर्न वीडियो जो फोटो जर्नलिस्ट को बलात्कार करते थे और एक अननेचुरल ऑफेंस का भी गुनाह उनके ऊपर साबित हुआ। इन वारदातों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। दोनों मामलों में सिर्फ 7 महीने में ही फैसला आ गया। फैसले के समय गृह मंत्री आर पाटिल भी कोर्ट में मौजूद थे। मुंबई शहर महिलाओं के लिए पूरे देश में एक से सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। फिर भी हमारे शहर में एक भयानक घटना हुई थी। पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुकदमा था और उसका फैसला आ गया। एक तरफ सरकारी वकील दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाना चाहते हैं, वहीं बचाव पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। एक्यूज का एज अगर देखा जाए, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये सब देखते हुए हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको लीनिएंट व्यू लिया जाए और कम से कम 20 साल जो सजा है वो दी जाए। मुंबई पुलिस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बहुत ही अहम वर्डिक्ट है। इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाता है कि मुंबई में महिला सेफ है और जो क्रिमिनल्स है, गुनहगार है, उनको भी एक स्ट्रांग सिग्नल जाता है कि आप बच नहीं पाओगे कायदा से। कल सजा का फैसला सुनाया जाएगा। एक तरफ आरोपियों को बचाने की कोशिश उनके वकील पक्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजा क्या हो सकती है। ऐसे में क्या सजा दी जाएगी ये कल तय होगा। कैमरामैन महेश मोरे और दिव्येश नायर और मुनीश पांडे के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई आज तक। विदर्भ की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने किसानों और जवानों का मुद्दा उठाया। दोनों की पीड़ा के लिए कांग्रेस को कोसा और देश से पूछा कि क्या किसानों और जवानों की हत्यारी सरकार को देश की सत्ता पर बने रहने का हक है। महाराष्ट्र के विदर्भ में नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी। वही विदर्भ जहां से आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबर आती रहती है। मोदी ने मौके की नब्ज को पकड़ा, अपने भाषण को किसान और जवान पर केंद्रित रखा। मंच संभालते ही पूछा, क्या मौजूदा सरकार किसान और जवान को सुरक्षा देती है? देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है। देश का जवान राष्ट्र की रक्षा करता है, देश का किसान अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जवान और किसान ये कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? मोदी ने कहा, किसान अपनी धरती पर पिसते हैं और जवान अपनी सरहद पर सर कटाते हैं। जो सरकार अपने जवानों के सर कटने देती है, क्या वो उन्हें वापस ला सकती है? देश के जवानों को मार दिया जाए, सेना का जवान अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किस मुंह से जय जवान के नारे लगाएं? फिर वो विदर्भ की मूल समस्या पर लौटे। बोले, किसानों ने 2 साल पहले खूब कपास उगाई, लेकिन सरकार ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध का पाश डाल दिया। हजारों करोड़ बर्बाद हो गए। किसान के प्रति जो संवेदना चाहिए वो संवेदना उनके अंदर नहीं है और उसी का कारण है कि आज ये तबाही होती है। मोदी का एजेंडा साफ था। उन्होंने कहा, जिस देश में किसान जिंदगी भर कर्ज के चक्र में फंसा रहता है, वहां खुशहाली कैसे आ सकती है? किसान मरते हैं, सरकार सोती है, देश तबाह होता है। ऐसी सत्ता को बदल दीजिए। मोदी की रैली में भीड़ थी, मोदी का स्वागत था, जनता की हामी थी। चाहें तो लहर मानिए, न चाहें तो अपने हिसाब से भीड़ जुटने की वजह तलाश लीजिए।
आज तक ब्यूरो। विदर्भ दौरे के दौरान मोदी का रुख वैसा ही रहा, सख्त और तल्ख। मोदी ने वर्धा में ओलावृष्टि के शिकार किसानों का दर्द तो जाना ही, यवतमाल में चाय चौपाल लगाकर किसानों से रूबरू भी हुए। किसानों के बीच मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस के हाथ न तो किसान सुरक्षित हैं और न ही जवान सुरक्षित हैं। वर्धा की चुनावी रैली से पहले नरेंद्र मोदी ने बापू के सेवाग्राम में 10 मिनट का मामूली वक्त बिताया। उन्होंने अपने हाथों से बापू की श्रद्धा में 4 शब्द भी लिखे। आश्रम ने भी उन्हें बापू की राह पर चलने का संदेश दिया। वर्धा की रैली से पहले नरेंद्र मोदी बापू की कुटिया में आए। सेवाग्राम में बनी बापू की कुटिया का द्वार तो पूरी दुनिया के लिए खुला है, नरेंद्र मोदी के लिए भी खुला रहा। लेकिन वहां के कार्यकर्ता मोदी के आने से खिले नहीं दिखे। बोले, मोदी आए अच्छा लगा, लेकिन चुनाव से ऐन पहले आए इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ से कुछ ऐसी प्रेरणा लेके जाए सद्भावना के, सांप्रदायिक सद्भावना की, यह अपेक्षा निश्चित हम रखते हैं। मोदी सेवाग्राम में करीब 10 मिनट रुके, अपनी कलम से गुजराती में लिखा, पूज्य बापू इंसान नहीं, एक विचार, एक आचार, एक समर्पण की मूर्ति थे। वो युग पुरुष थे, यहाँ पर महान आत्मा का एहसास हो रहा है। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान ने भी उन्हें संदेश दिया, दुनिया की मुश्किलें गिनाई और संकेत में गांधी का जीवन दर्शन बताया। मोदी मौन रहे, जो संदेश आश्रम ने दिया उस पर वो कितना अमल करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ योगेश पांडे, वर्धा आज तक।